हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। और आजकल आप लोगों के हॉलीडेज चल रहे हैं, तो एंजॉय करने के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 सॉरी फॉर यू गाइस कि आप लोगों की जो वीडियो है बहुत काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही है। एंड उसकी जो मैंने रीज़न आपको बताया था, मैंने आपको पोस्ट करके बताया था कि आपकी जो वीडियोस हैं वो रेडी थी, सारी अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आ रहा था और वो सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो पार्ट वाइज अपलोड नहीं हो पा रही थी। आपकी जैसे 48 मिनट्स की वीडियो है तो वो फिर वो 25 की वीडियो अपलोड हो रही थी सिर्फ, बाकी पूरा कट हो जा रहा था। तो ये जो ग्लिच है ये हमने पूरा अच्छे से इसको क्लियर कर लिया है। ठीक है, हमने जो प्रॉब्लम थी आपकी वो सॉल्व कर ली है। इस बीच जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इसके रिगार्डिंग वो हमने बिल्कुल टाइम टू टाइम सॉल्व कर दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो जो भी हुआ जैसे भी हुआ लेट इट बी। ठीक है, बट हमें मेन फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। तो अब जो आपकी वीडियोस आएंगी सारी और क्लास 9 10 सबके लिए वो ऑन टाइम आएंगी। ट्राई मैं पूरा करूंगी कि बिल्कुल ऑन टाइम आए। ठीक है, आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी है, वो जाके जरूर देखना सब। वो आपकी नाउन प्रोनाउन ये सारे बच्चों के लिए है कि उस वीडियो से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि नाउन प्रोनाउन वर्ब क्या होते हैं। बहुत इजी होता है बट काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो वीडियोस जैसा आप देखते हो तो वीडियोस के जरिए आपको ज्यादा समझ में आता है, इसलिए आपके लिए वीडियो अपलोड करी गई है। उस वीडियो को देखो, उस पर जाके लाइक करो उसको और उसके नीचे कमेंट करो। अगर आपको उसमें और एक्स्ट्रा चीजें और अच्छी चीजें चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या चीजें चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और ऐसे और हम क्या करें आपके लिए कि आपकी जो स्टडी है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है वो कॉन्टिन्यूटी की ओर चलेंगे कि हर चीज ऑन टाइम आए, कॉन्टिन्यूस आए। एक दिन 2 दिन छोड़ के ही आपके पास वीडियोस आएंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन छोड़। ठीक है, एक दिन के बाद वीडियोस आ जाएंगी, बट अगर ज्यादा होता है तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियो जरूर आ जाएगी। चलिए लेट इट बी, हमारा ये चीज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं, हमने जो समरी है वो कंप्लीट कर दी थी लॉस्ट चाइल्ड की। जिस भी बच्चे ने समरी नहीं करी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वहां से पूरी समरी कवर कर लीजिए। जिसकी समरी नहीं आती है उसका जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का बेस है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बेस है वही खराब हो जाएगा, तो आप क्या करोगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आंसर तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब आपकी समरी बिल्कुल क्लियर होगी। और साथ ही साथ एक बात याद रखिए कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं कहीं पे कि क्वेश्चंस आपके क्या है रिपीटेड मोड में आए, बट कैसे आएंगे, मीनिंग उनका सेम होगा, पूछने का तरीका अलग होगा। वही आपके साथ एग्जामिनर भी करता है। चीजें वो क्या कर देता है, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वे में हमें पढ़ाई करनी है कि वो किसी भी तरीके से पूछे, हमें क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। और इसमें जितना भी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर कवर है। आप देख लेना, पेपर में भी आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, यहीं से आएंगे। और थोड़े बहुत हो सकता है कि वर्डिंग्स चेंज कर दे, सेंटेंसेस चेंज कर दे पूछने का तरीका, पर मीनिंग सेम रहेगा। क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने बन सकते थे यहाँ से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसमें आपकी समरी भी सारी कवर हो जाएगी। पहले तो आप समरी पढ़ के आए हो, आपने समरी बहुत अच्छे से समझी है, बट एक बार और आप अगर सारे क्वेश्चन आंसर कर दोगे तो आपको पूरी समरी समझ में आ जाएगी, मतलब पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा समझ में और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो आपके पास जो चैप्टर था वो लॉस्ट चाइल्ड का चैप्टर था, है ना, द लॉस्ट चाइल्ड। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे मैं डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए
सबसे पहला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पास आता है क्वेश्चन, हाउ डिड द फेयर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड माइंड्स फ्रॉम द टॉय सेलर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो कि जो फेयर था मेले में, कैसे बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ या फिर डिस्ट्रैक्ट हुआ, किससे, टॉय सेलर से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, वो पूरे फेयर की बात नहीं कर रहा, पूरे मेले की नहीं, वो सिर्फ स्पेसिफिकली पूछ रहा है टॉय सेलर के लिए, ठीक है। तो जो खिलौने बेचने वाला था उसने उसका माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट करा उस मेले में, वो आपको बताना है। तो आंसर जो आपका शुरू होगा वो होगा, देखो, द चाइल्ड सॉ अ टॉय सेलर, he told his parents that he want to buy a toy but his father was stern and look at him with anger। जैसे कि हमने समरी में पढ़ा था, उसने ये बताया था कि वो अगर कुछ भी चीज मांगने जाए तो उसके पेरेंट्स क्या बोल देते हैं, पहले ही ना बोल देते, राइट। तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो ना बोल देते हैं। तो इस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बच्चे ने जैसे ही टॉय सेलर को देखा, ठीक है, वो उसके पास टॉयज खरीदने के लिए गया, तब तक क्या हो गया कि उसके जो पेरेंट्स है, उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि प्लीज पापा मम्मी मुझे क्या कर दो, प्लीज फादर मदर मुझे क्या कर दो, ये टॉय दिलवा दो। बट उसके जो फादर और मदर हैं उन्होंने उसको वो टॉय नहीं दिखाया, बल्कि उसके फादर ने उसके तरफ क्या करा, बहुत घूर घूर के देखा, और उसके फादर उसको देख के गुस्सा करने लगे। द चाइल्ड वॉज फमिलियर विद हिज फादर स्ट्रिक्ट वे। अब वो अपने पापा के जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर है उससे काफी ज्यादा क्या था, उसे पता था कि अगर मैं कुछ चीज मांगूंगा या मैं कुछ चीज बोलूंगा तो मेरे फादर मुझे ऐसा ही रिएक्शन देंगे, ठीक है। सो ही डिड नॉट इंसिस्ट टू बाय द टॉय। तो उसने अपने फादर को इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती, या फिर बोलते हैं ना कि एक ही चीज पे अड़ जाना कि नहीं मुझे यही चीज चाहिए, उसने नहीं करी। क्यों नहीं करी, उसको पता था कि उसके फादर का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है। तो इस वजह से उसने वो चीज वहां पर छोड़ दी, उसने वो जो टॉय लेना था वो वहां पर छोड़ दिया। यही चीज हमने आपके उसमें डिस्कस करी थी, समरी में डिस्कस करी थी, फर्स्ट उसमें पैराग्राफ में, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये आपका कवर हो गया। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ जहां पर क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगेंगे कि सिमिलैरिटी आ रही है, वहां पर हम अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इतनी सारी चीजें कवर करनी है और ना मिनिमम टाइम पीरियड में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि समरी पढ़ के आओगे तो फायदा बहुत ज्यादा होगा, समरी नहीं, जिसने पढ़ी होगी उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि उसे समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, what were some of the things that the parents would not buy the child, ठीक है। this is your important question। क्या बोला गया है आपको कि what were the things of जो बहुत चीजें आपने देखी हैं फेयर के अंदर की क्या क्या चीजें थी, तो उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो पेरेंट्स ने बच्चे को नहीं दिलाई, ठीक है। तो द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वेल, बच्चा अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता था। ही वांटेड टू हैव अ गार्लैंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो चीज थी उसने क्या पूछी थी, ओ शिट, एक मिनट, हाँ। सबसे पहले जो चीज थी उसने क्या पूछी थी, यहाँ पर गार्लैंड ऑफ गुलमोहर्स फ्लावर, गुलमोहर फ्लावर्स का जो गार्लैंड होता है उसके बारे में पूछा था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने वो नहीं दिलाया, उसकी जगह उसके पापा ने क्या बोला, उसके पेरेंट्स ने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा चीप है, बेकार है ना, खराब है ये, इसको क्यों लेना है, ठीक है, ऐसे उसके फादर ने बोला। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या बाय करना चाहता था, बलून्स, क्या बाय करना चाहता था, बलून्स। पर फिर भी उसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, रेफ्यूज कर दिया कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी भी इन बलून से खेलना है। उसके फादर ने ये रिप्लाई दिया था, ठीक है, उसके फादर ने वो बलून्स भी उसको नहीं दिलाए। तो ही डिड नॉट आस्क फॉर पेरेंट्स, फिर उसने अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पूछा, गार्लैंड के लिए और बलून्स के लिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैंने अदर चीज, टॉयज, स्वीट्स एंड मेनी अदर थिंग्स, इसके आगे आप एड ऑन करके लिखोगे इसको, ठीक है। उसने टॉय मांगा, टॉय भी नहीं दिलाई, स्वीट्स मांगी, स्वीट भी नहीं दिलाई, और बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, वो भी उसके पेरेंट्स ने नहीं दिलाई। तो
जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा आपके पास, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, बलून्स आएंगे, टॉयज आएंगे, स्वीट्स आएंगे और मैनी अदर थिंग्स। एक बात याद रखना, क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। अगर आपके पास, मैं बोलूं, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो 30 to 40 वर्डिंग में पूछा है, तो एटलीस्ट आपको इसमें 3 to 4 लाइंस लिखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसमें आपको एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस लिखनी ही पड़ेंगी। अच्छा, इधर नहीं दिखा होगा, एक मिनट, ठीक है। अगर आपके पास 30 to 40 वर्डिंग है तो आपको इसके लिए 3 to 4 लाइंस लिखनी ही पड़ेंगी एट एनी हाउ कॉस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, आगे भी देखो, अगर आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, अच्छा चलो मैं इसको ना लास्ट में बताती हूँ आपको, है ना, इसको मैं लास्ट में बताती हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली अच्छे तरीके से दे पाओगे, ठीक है। किस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से टैकल कर पाओगे, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ लास्ट में, जब हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भागते हैं फटाफट से। How did the child try to catch one of the dragonflies? Was he able to catch? अब आपने देखा था कि जब हम समरी पढ़ रहे थे हमने ड्रैगन फ्लाइज की बात करी थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि क्या वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ पाया था या नहीं पकड़ पाया था। तो देखो, देयर वॉज एन मस्टर्ड फील्ड बिफोर द चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, एक मस्टर्ड फील्ड आ जाता है बच्चे के पीछे। ही सॉ swarm of dragonflies in the field. He was attracted towards them. One dragonfly stilled its wing and rested. The boy tried to catch it, but it flew away and the child could not catch it. देखो कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ वर्डिंग्स होंगी इसमें जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, बट एट द एंड आपको बस समझना है आंसर्स। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए तो इजीली आप क्या कर सकते हो, आंसर अपना बना सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा जो है वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ पाया या नहीं पकड़ पाया, वॉज इट एबल टू कैच इट, ठीक है। उसने ड्रैगन फ्लाइज देखी, क्या उनको पकड़ पाया। तो क्वेश्चन सिंपल है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ मस्टर्ड के फील्ड में गया, उसने ड्रैगन फ्लाइज देखी और वो उसको नहीं पकड़ पाया। नहीं, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे आप उसको प्रॉपर वे में लिखोगे, मैंने बोला लास्ट एंडिंग पे मैं बताऊंगी, ठीक है। पहले पूरी वीडियो देख लो, एंड पे मैं बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि वो मस्टर्ड फील्ड में गया, ठीक है। उसने वहां पर देखा कि स्वार्म ऑफ बटरफ्लाई, सॉरी ड्रैगन फ्लाइज है फील्ड में, मतलब उनका एक झुंड है, ग्रुप है, और वो उनकी तरफ क्या हो रहा है, आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं वो दिखने में। वन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज स्टिल इट विंग एंड रेस्टेड। जो एक ड्रैगन फ्लाइज थी उसमें से उसने अपने विंग्स को खोला, और विंग्स को इस खोला नहीं, इस तरीके से कर लिया ना, ऐसे करते हैं एकदम रेस्टेड मोड में आ जाते हैं ना। और उस टाइम पे क्या हुआ कि लड़के ने सोचा कि ये यहाँ पर बैठ गया, जैसे हमारे उसमें भी होती है, बटरफ्लाइज होती हैं, कोई ड्रैगन फ्लाइज होती हैं और फ्लाइज होती हैं, वो बैठ जाती है। अगर हमें उन्हें कैच करना है तो हम देखते हैं कि कहाँ पर वो रुक गई, कहाँ पर वो बैठ के शांत हो गई, तो हम उसको ऐसे पकड़ने के लिए जाते हैं। पर जैसे हम पकड़ने के लिए जाते हैं उनकी सेंसेस होती हैं वो एकदम से उड़ जाती है ना। तो वैसे ही ये भी हुआ कि बॉय उसको कैच करने के लिए गया, लेकिन वो उड़ के वहां से चली गई, वो उड़ के वहां से चली गई, ठीक है। तो वो उसको क्या नहीं कर पाया, कैच नहीं कर पाया। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द विलेज सीन व्हेन पीपल वर हेडिंग टुवर्ड्स द फेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मे भी आ सकता है कि आपको सीन डिस्क्राइब करने के लिए बोले विलेज का, वेयर पीपल वर हेडिंग टुवर्ड्स द फेयर, मतलब जो लोग हैं वो किसके लिए जा रहे हैं, फेयर की तरफ जा रहे हैं ना, मेले की तरफ जा रहे हैं। तो वो सीन आपको बताना है गांव का, कि जो लोग फेयर की तरफ जा रहे हैं उस मेले का आपको क्या बताना है, सीन बताना है, ठीक है। तो इट वॉज स्प्रिंग टाइम, जब हमने समरी पढ़ी सबसे स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था, राइट, कि स्प्रिंग का टाइम था,
है ना, बहुत अच्छा सीजन माना जाता है स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग सीजन था, ठीक है। क्राउड्स ऑफ मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वाज गोइंग टू द फेयर, ठीक है। आदमी, औरतें, बच्चे सब मेले की तरफ जा रहे थे। दे वर ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लोथ्स, उन्होंने काफी ज्यादा सुंदर कपड़े पहने हुए थे, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। सम ऑफ देम वर ऑन फुट, कोई पैदल चल के जा रहा था, ठीक है। कोई हॉर्सेस में जा रहा था राइड करके, और कोई बैलगाड़ी में जा रहा था। देयर वर मैनी शॉप्स ऑन द वे, काफी ज्यादा दुकानें वहां पर लगी हुई थी। एंड पीपल वर इन वेरी जॉयफुल मूड, देखो जो लोग थे वो काफी ज्यादा कैसे मूड में थे, कैसे मूड में थे, जॉयफुल मूड। जॉयफुल मूड का मतलब होता है काफी हैप्पीएस्ट मूड में थे। और हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि काफी ज्यादा जो उनका माइंड था, मूड था, वो काफी ज्यादा जॉयफुल था, ठीक है। इसका मतलब काफी ज्यादा इंजॉयमेंट वाले मूड में थे वो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज की कमी हो रही होगी, थोड़ी सी आवाज कम आ रही होगी। वैसे तो मैं वो एडिटिंग के टाइम पे वॉल्यूम फुल कर दूंगी, बट अब अगर आपको आवाज कम आ रही हो तो अपने जो डिवाइस है उसका आप वॉल्यूम ज्यादा तेज करके, क्योंकि थोड़ा सा गले में मेरी दर्द है, जिस वजह से मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the child reaction on seeing sweet seller? अब आपके पास पहला जो था वो आपके टॉय सेलर के क्वेश्चन था कि किस तरीके से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का रिएक्शन कैसा था जब उसने मिठाई वाले को देखा। चाइल्ड सॉ मैन सेलिंग स्वीट्स, बच्चे ने देखा कि एक जो आदमी है वो मिठाइयाँ बेच रहा है। He was crying, गुलाब जामुन, रसमल्ला, बर्फी, जलेबी, ठीक है। तो वो क्राइंग का मतलब यहाँ पर होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, रसगुल्ले ले लो, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, ठीक है। His shops displayed a number of sweets, जैसे आप गए होंगे मिठाई वाले की दुकान पे मिठाई लेने के लिए, है ना, हम कहीं जाते हैं किसी के लिए मिठाई लेके जाते हो तो आपने देखा होगा जैसे मिठाई वाले की दुकान पे जाओगे तो कांच का क्या होता है, बॉक्स टाइप का होता है ना, कांच का, जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ रखी रहती है। तो वैसे ही वहां पर डिस्प्ले रखा गया था, वहां पर बहुत सारी नंबर ऑफ स्वीट्स वहां पर क्या थी, रखी गई थी। और उस बच्चे के मुंह में क्या आने लग गया था, पानी आने लग गया था। बर्फी वॉज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चे की सबसे ज्यादा फेवरेट जो स्वीट थी वो कौन सी थी, वो थी बर्फी, वो थी इकलौती बर्फी, ठीक है। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड सम बर्फी, ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स से बर्फी मांगने की कोशिश करी। बट यहाँ पर आप एड ऑन करके लिखना, बट अगर रेड ज्यादा शार्पन लग रहा होगा ना, चलो फिर लिखना आगे, बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय, ठीक है। बट उसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम नहीं दिलाएंगे तुम्हें कोई बर्फी वर्फी, ठीक है। चल नेक्स्ट, हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the child go to the snake charmer and why did he stay there? बच्चा जो है वो स्नेक चामर के पास क्यों गया और वो वहीं क्यों रह गया। तो द चाइल्ड सॉ अ स्नेक चामर, बच्चे ने जो है स्नेक चामर को देखा, सपेरे को, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट बिफोर द स्नेक, अब वो जो सांप था उसके लिए क्या बजा रहा था, सांप को नचवाते हैं ना, तो बीन बजा रहा था वो, ठीक है। तो वो वैसे बीन बजा के क्या कर रहा था, सांप को वहां पर खिला रहा, सांप वहां पर क्या कर रहा था, खेल रहा था, नाच रहा था उस बीन की
धुन को सुन के तो वो लोगों को वैसे एंटरटेनमेंट कर रहा था, ठीक है। बट द म्यूजिक चार्मर द बॉय ग्रेटली, लेकिन जो बच्चा है उसको क्या चीज वहां पर आकर्षित करी, वो थी बेसिकली फ्लूट की जो वॉइस है, फ्लूट का जो साउंड है, फ्लूट का जो म्यूजिक है, वो जो म्यूजिक था वो बच्चे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपने तरफ। बट ही डिड नॉट स्टे देयर एंड मूव अवे, वो रुका नहीं, ठीक है, वो चला गया वहां से। ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच म्यूजिक। अब वो क्या कर रहा है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स ने दे थॉट इट वाज अ कोर्स म्यूजिक, तो उसको याद आया कि उसके पेरेंट्स ने बोला था कि ऐसी जो म्यूजिक्स होती हैं, ऐसी जो ध्वनि है वो हमें नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। दे थॉट दैट इट वाज अ कोर्स म्यूजिक, कि खराब होता है ऐसा सुनना। वो उसको अपने फादर की याद आ गई कि वो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें ये चीजें नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें ये चीजें नहीं अपनानी चाहिए, तो वो ये चीज सुनता है। और फिर आगे आप यहाँ पर एड ऑन करना, एंड देन he left from there, ठीक है। वो क्या हो गया, वो वहां से चला गया फिर, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन ये था कि वो स्नेक चार्मर के पास क्यों गया और वो वहीं क्यों, वाई डिड ही नॉट स्टे देयर, कि वो वहां पर क्यों नहीं रुका। तो पहले तो वो स्नेक चार्मर के पास इसलिए गया क्योंकि उसको स्नेक चार्मर का जो म्यूजिक था वो काफी ज्यादा पसंद आया, वो जो म्यूजिक है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। बट वो वहां पर इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि ऐसी चीजें हमें नहीं सुननी चाहिए, ये लोग क्या होते हैं, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट करने वाले। हमारे भी पेरेंट्स बोलते हैं कि उसके पास नहीं जाना, उसकी चीजें नहीं सुनना, है ना, कई चीजें। तो वैसे ही उसकी जो फैमिली है उन्होंने भी उसको बोला, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। वैसे ही उसके फादर ने, उसकी मदर ने उसको बोला कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं समझनी चाहिए, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट डिड द मैन डू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द मैन डू टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब जो आदमी है, आदमी ने क्या करा कि जिससे बच्चा खुश हो जाए। अब आपको पता है कि बच्चा खो गया था, है ना, बट वहां पर उसको एक आदमी मिला, तो उस आदमी ने बेसिकली क्या करा ऐसा जिससे बच्चा खुश हो गया। द मैन सॉ द चाइल्ड क्राइंग, आदमी ने देखा बच्चा रो रहा है। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उन्होंने अपने गोद में उसको उठाया। ट्राई टू सूद हिम, उसको चुप कराने की कोशिश करी। ही टुक द चाइल्ड टू स्नेक चार्मर, वो उसको स्नेक चार्मर के पास लेके गए। देन उन्होंने ऑफर किए उसको बलून्स, ठीक है, फिर फ्लावर्स ऑफर किए। देन ही टुक हिम टू द स्वीट्स, ठीक है, फिर वो मिठाई वाले के पास लेके गए, मिठाई वाले की शॉप पे लेके गए, उसको मिठाई दिलाने की कोशिश करी। बट चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय एनीथिंग, लेकिन बच्चा इनमें से कुछ भी चीज नहीं चाहता था। बच्चे को इनमें से कोई भी चीज अब नहीं चाहिए थी, उसको जो सिर्फ और सिर्फ चाहिए था वो चाहिए थे उसके पेरेंट्स। क्योंकि हमने समरी में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि पेरेंट्स आर द वन, जो हमें कहीं भी आपको कोई भी बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए ना, वो भी उनके सामने क्या है, कम है, क्योंकि पेरेंट्स हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होते हैं। यहाँ पर हम लोग फास्ट फास्ट इसलिए चल रहे हैं, फास्ट वे में इसलिए चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर मेन चीजें हमने समरी में बहुत डिटेल्ड वे में बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी है। तो यहाँ पर हमें बस क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट से टैकल करना है, क्वेश्चन आंसर्स को हमें बिल्कुल फटाफट से क्या करना है, समझना है। इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क, हाउ डिड द चाइल्ड गेट लॉस्ट, ठीक है। बच्चा यहाँ पर कैसे खो गया था, बेसिकली बच्चा यहाँ पर कैसे खो गया था वो हमें बताना है, ठीक है। द चाइल्ड सॉ अ राउंड अबाउट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। कि बच्चा खो कैसे गया, तो आपको पूरा बताना है स्टार्टिंग से कैसे बच्चा खोया है, ठीक है। तो चाइल्ड सॉ राउंड अबाउट, आपको पता है उसने राउंड अबाउट देखा था, जैसे गोल गोल घूमता है। ही सॉ हाउ पीपल वर लाफिंग एंड एंजॉय देमसेल्फ, फिर उसने देखा था कि जो लोग हैं वो वहां पर कितना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, कितना ज्यादा हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, ठीक है उसमें। एंड
he didn't realize when he had stopped to look at it. और उसको just realize ही नहीं हुआ that finally he had asked his parents that he want to go on the roundabout. ठीक है, वो मतलब इतना ज्यादा उस राउंड अबाउट में खो गया था, उसको पता ही नहीं चल रहा था उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। बट कुछ देर बाद क्या होता है कि उसको उसमें बैठने की इच्छा हुई। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि यार हम क्या करते हैं, हम मुझे इसमें क्या करना है, बैठना है। मुझे लोग दिख रहे हैं कि वो काफी इंजॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, मुझे भी ऐसे खुश होना है। तो वो इतना ज्यादा खो गया था। अब वो थोड़ी देर बाद जब पूछता है कि मुझे इसमें बैठना है, और जब वो कोई कोई भी आंसर अपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं सुनता है, ठीक है, कोई रिप्लाई अपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं सुनता है, देन ही रिटर्न टू सी दैट हिज पेरेंट्स वर नाउ nowhere to be found. उसके पेरेंट्स क्या हो गए थे, वहां खो गए थे। वो उस मेले में खो गया था। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको कहीं भी नहीं मिले। तब उसने रियलाइज करा कि वो क्या हो गए, वो खो गए हैं उससे, और वो उनसे क्या हो गया, बिछड़ गया है इस मेले में। ठीक है, तो तब उसको रियलाइज हुआ। वो कब, जब उसने देखा कि जब उसने क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई सुनने की कोशिश करी कि मेरे पेरेंट्स क्या करें, मुझे रिप्लाई दें, बट उनके साइड से क्या नहीं मिला, उसको आंसर नहीं मिला। तब उसको रियलाइज हुआ, उसने पीछे देखा, कोई भी नहीं दिखा उसे, ना उसके फादर दिखे, ना उसकी मदर दिखी, कोई भी नहीं दिखा। देन ही रियलाइज कि वो खो चुका है इस मेले में। ठीक है, तो जहां पर आपको पूछा जाए कि उसको कब रियलाइज होता है, तो आपको जो ये राउंड अबाउट वाला इंसिडेंट है, ठीक है, जो ये राउंड अबाउट वाला इंसिडेंट है, आप इस इंसिडेंट को लिखेंगे पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द राउंड अबाउट सीन एंड व्हाट अट्रैक्ट द चाइल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट यहीं पे से बनता है, ये राउंड अबाउट वाला, क्योंकि यहीं से बच्चे के पेरेंट्स क्या हो गए थे, खो गए थे, और उसका मन जो है वो चीजों पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, डाइवर्ट हो रहा था। अब वो नहीं हो रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए उसके पेरेंट्स। तो अब वो भाई बोल रहा है कि राउंड अबाउट का सीन बताओ। ठीक है, और बच्चा उससे कैसे आकर्षित हो रहा था वो बताओ। अब ऊपर का क्वेश्चन देखो कि बच्चा कैसे खो गया। ठीक है, और वो राउंड अबाउट का सीन बताना है, और अट्रैक्ट कैसे हुआ वो बताना है। तो ऑलमोस्ट आंसर्स क्या है, क्वेश्चन अलग है, आंसर्स सिमिलर है। ऊपर भी आपने यही बोला कि एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट था, उसने देखा मैन वुमेन और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, वहां बैठे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं वहां। ठीक है, एंड इट वॉज कैरिंग देम इन अ सर्कुलर मोशन। अब आपको थोड़ा सा एड ऑन करके यहाँ पर क्या बता दिया कि वो राउंड अबाउट कैसे गोल 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 घूम रहा था। गोल गोल घूमने को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, द चाइल्ड वॉज्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शोइंग हिज लॉन्ग टू गो इट टू। उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि वो उसमें क्या हो गया था, पूरी तरीके से खो गया था। ये है इसका आंसर, है ना। तो थोड़ा बहुत आंसर मैच करा, भले क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो, बट आंसर देने का तरीका उसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी थी। क्यों, जो आपका ये वाला इतना पोर्शन है कि बिग राउंड अबाउट था, उसने देखा मैन एंड वुमेन जो है वो इंजॉय कर रही हैं और काफी खुश हैं, तो ये आंसर जो है इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है। तो ये मोस्टली आंसर सेम हो है। ठीक है, बट ऊपर आंसर सेम थे, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको सारी तरीके से तैयारी करनी है, आपको सही तरीके से आपको सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does child lose interest in the things he wanted earlier? अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था उसके, ठीक है, आंसर सेम वे में आएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया, है ना। तो चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन थिंग्स व्हेन ही रियलाइज दैट ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उसका जो इंटरेस्ट था, जितनी भी चीजें वो खरीदना चाह रहा था, वो कब खत्म हुआ, जब उसको ये रियलाइज हो गया कि वो अपने पेरेंट्स से क्या हो गया है, बिछड़ गया है, वो अपने पेरेंट्स से दूर चला गया है, अपने पेरेंट्स से वो क्या हो गया है, सेपरेट हो चुका है। अर्लियर ही वॉन्टेड बाय मेनी थिंग्स डियरली। वो दिल से चाहता था कि क्या, कि वो सारी चीजें क्या करें, खरीदे, बट अब ही नीडेड नथिंग। अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बट दिस
बस उसको जो चाहिए वो उसके पेरेंट्स चाहिए, खत्म, उसे और कुछ भी चीज नहीं चाहिए। चिल्ड्रन फील सिक्योर ओनली विद देयर पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योर, सुरक्षित फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बाकी और किसी के साथ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टुवर्ड्स द टेम्पल एंड व्हाट हैड हैपेंड देयर। अब वो मंदिर की तरफ क्यों गया खोया हुआ बच्चा, और वहां पर क्या हुआ वो आपको बताना है। सो द लॉस्ट चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द टेम्पल। अब क्या होता है कि जो बच्चा है वो मंदिर की तरफ जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग क्या हो रखे थे, इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि उनको मंदिर में क्या करनी थी, मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है ना। He ran towards the entrance of the temple। अब जहाँ से लोग अंदर आते हैं, जो एंट्रेंस होती है टेम्पल की, वहां से वो बच्चा एंटर करता है। क्राउड वर्ड बिकमिंग थिकर एंड थिकर। अब देखो कैसे, पहले तो जो क्राउड थी वो पहले इतने इतने लोग थे, अंदर जाके चीजें क्या हो रही थी, बढ़ती बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहले कम कम लोग थे, अंदर अंदर जाके इतनी भीड़ हो रही थी कि जो लोगों की भीड़ है वो काफी ज्यादा मोटी मोटी होती जा रही थी, मतलब बढ़ती 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 जा रही थी। पीपल जॉस्टेडली ईच अदर, एक दूसरे को धक्कम धुक्की। आपने देखा होगा कि जितने भी फेमस, जितने भी हमारे टेम्पल्स है ना इधर, आपने आपके साइड पड़ता होगा, आपने देखा होगा अलग अलग टेम्पल्स हैं बहुत सारे, जैसे हम इधर बोले केदारनाथ, बद्रीनाथ है ना, कार्तिक स्वामी, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो कितनी भीड़ होती है। इसमें क्या करते हैं लोग, इतने रश मोड में आ जाते हैं, एक दूसरे को धक्कम धक्की, है ना। वैष्णो देवी में है ना, काफी सारे जो टेम्पल्स हैं, तो ऐसे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, है ना, अपना रास्ता बनाने के लिए। He might have been trembled if he had not shouted at the high pitch। अगर वो जोर जोर से चिल्लाता नहीं, जोर जोर से रोता नहीं, तो वो वहीं उनके पैरों के बीच में कुचल जाता, वहीं वो क्या हो जाता, उनके पैरों के बीच में फुटबॉल बन जाता उसका, कभी इधर 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 लोग कुचलते हुए चले जाते उसको, क्योंकि इतना रश, इतनी धक्कम धक्की हो जाती है कि पता भी नहीं चलता कि नीचे कौन आ रहा है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका महाकुंभ। आपने देखा होगा जो महाकुंभ में बीच में ट्रेजेडी हुई थी काफी बड़ी, है ना, वो किस वजह से हुई थी कि भगदड़ मच गई थी और लोग वहीं कुचल कुचल के मर गए थे। तो जहां बहुत ज्यादा रश होता है वहां कुचल के अगर आदमी कुचल जाता है ना, तो पता भी नहीं चलता है कि वहां पर इंसान कुचला भी है। ठीक है, लोगों को बस अपने भागने की ही देरी पड़ी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। देखो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना, कि जो बच्चा था वो उसको वो अपना इंटरेस्ट कैसे खोया। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक आदमी ने उसे ये चीजें दिलाने की कोशिश करी, बट उसको सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स चाहिए थे। चलिए, एट द टेम्पल द लॉस्ट चाइल्ड वॉज कॉट इन द क्राउड। अब क्या होता है कि उस भीड़ में, ठीक है, वो खोया हुआ बच्चा क्या हो जाता है, मिल जाता है। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के, जितनी उसके अंदर क्षमता है उतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के वहां पर रो रहा होता है। अ मैन इन द क्राउड सॉ द चाइल्ड क्राइंग। अब वहां पर उस भीड़ में एक आदमी होता है, वो आदमी आता है, वो देखता है कि वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। लिफ्टेड हिम अप एंड सून हिम, ठीक है, वो उसको अपनी गोद में उठाते हैं और उसको आराम से उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। ही टुक हिम नियर द राउंड अबाउट। अब उसको राउंड अबाउट के ओर ले जाते हैं। ही ऑल्सो ऑफर्ड। अब वो उसको और चीजें क्या ऑफर करते हैं, वो चीज उसको ऑफर करते हैं, फ्लावर्स भी ऑफर करते हैं, ठीक है, बलून्स करते हैं, स्वीट्स करते हैं। बट बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो इन सब चीजों में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। बिकॉज जो सिर्फ और सिर्फ चाहिए थे उसको, वो क्या चाहिए थे, उसके पेरेंट्स। सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए थे उसको, उसके क्या चाहिए थे, पेरेंट्स चाहिए थे। ठीक है, तो बच्चों जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको मैं बताऊं, ये आपके जितने भी पैराग्राफ थे, ठीक है, जितने भी पैराग्राफ टाइप आपकी बुक में कवर थे, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस आपके लिए थे, जितने भी पैराग्राफ वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन है, चाहे आपके टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है, उस पैराग्राफ में से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, ये हम सीक्वेंस वाइज चले,
है ना। पहले स्टार्टिंग टॉय सेलर से होते हुए खत्म एंड कहाँ पे भी, जहाँ पर बच्चा खो गया था और सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे, तो उसी वे में हम चले। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मार्क कराए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब आप के पास पेपर बन के आएगा, आप लोग देखोगे कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस 2 3 4 बार बहुत अच्छे से करके चले जाओगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ लोगे, बहुत अच्छे से आंसर को समझ लोगे, तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा, पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा था। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कभी ऐसा हो कि चेंज भी ना हो, सेम एज इट इज आ जाए, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि सेम सेम आए, बस कुछ कुछ वर्डिंग्स चेंज हो जाए, ठीक है। पर ऑल दो जितना भी ऑफ द एंड ऑफ द, अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ आपके पास क्या, आपको समरी आनी चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी। गारंटी मैं तब लूंगी, गारंटी मैं तब लेती हूँ, अभी मैंने अपने एंडिंग से बता दिया क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, उसकी पूरी समरी आपको करवा दी, ठीक है। इस चैप्टर में जितना हो सकता था सब मैंने अपने पॉइंट से करा दिया, तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब वो किस पे निर्भर करता है, आप लोगों पे, कि आपने उस समरी को कितने अच्छे से पढ़ा, उन क्वेश्चंस को कितने अच्छे से लगाया, ठीक है। और ये रिजल्ट आपको तब देखने के लिए मिलेगा, आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है। ईमानदारी से अगर आपने 3 बार, मैं बोलूँ ईमानदारी से अगर आपने 3 बार अच्छे से समरी पढ़ दी, ठीक है, 3 बार भी नहीं, मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ 2 बार भी आपने समरी पढ़ दी, और इन क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है, क्वेश्चन को लिखना है, समझना है, ठीक है। 2 3 बार इसको समझो, क्योंकि एक बार समरी आ गई, आपको बेस बन गया, आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपने इसको 2 से 3 बार कर लिया, बहुत अच्छे से समझ के कर लिया, गारंटेड है, अपने आप देख लेना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वो बच्चा बोल सकता है मुझे कि आपने पढ़ाया और हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, ना ही पेपर में आया, जिसने ये चीजें कंप्लीटली नहीं करी हो, ठीक है। इसका आप अपने आप ही एग्जामिन करोगे अपने को, ठीक है, कि चीजें जो हैं वो किस वे में जा रही हैं, किस तरीके से आपको समझ में। अगर आप बिना पढ़े हुए बोल रहे हो कि हमें तो कुछ नहीं आया, दैट वॉज योर फॉल्ट। आपने सिर्फ एक बार वीडियो देख दी, खाली बीच बीच में स्किप करते हुए बीच बीच में देख दी, बोला हमने तो पूरी देखी थी फिर भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ आपको कि जो भी चीज है वो आपकी आएगी अच्छे से, बट तभी जब आप उसको अच्छे से समझोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉस्ट चाइल्ड, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है कि ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन आंसर आए वो बेसिकली लॉन्ग टर्म्स क्वेश्चंस आए, लॉन्ग वेज क्वेश्चंस आए, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 पेज लिखना होता है, क्योंकि 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स जो आपको लिखना है वो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए 1 या 1.5 पेज का, ठीक है। अभी लास्ट में बताती हूँ मैं कितने वर्डिंग्स में कितने उसमें आप लिखोगे। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ दिस स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत आते हैं। एंड थीम का मतलब एक तरीके से आप ये बता दो कि आपको समरी टाइप की इसमें लिखनी है, आपको क्या करनी है, इसमें समरी टाइप की लिखनी है। देखो क्या बताया गया है, अ स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। पहले आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए चलोगे, देन उसमें जो जो चीजें आपने देखी वो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, थीम बताना है आपको कि बेसिकली ये किस चीज पे आधारित है, लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। ये किस चीज के बारे में आपको बता रहा है, आपने क्या समझा इससे कि क्या इसका थीम है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या पॉइंट आप इसमें क्या कर लोगे, अपनी स्टोरी अपनी जो समरी है उसको आप यहाँ पर लिख लोगे। तो यहाँ पर बोल रहा है बेसिकली ये बच्चे के साइकोलॉजी पे बेस्ड चैप्टर है। द चाइल्ड जो बच्चा है वो क्यूरियस नेचर का है, उसे ना बोलते हैं हम कि उसे सब चीज बोलते हैं, क्यूरियसिटी ये होती है कि उसको सब चीज जाननी होती है ना, सब चीज चाहिए होती है, एट अ स्पॉट जो भी चीज देखेगा उसको वो चीज चाहिए,
है ना, एट अ स्पॉट सारी चीजें उसे चाहिए। तो काफी बच्चा जो है क्यूरियस नेचर का होता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो बच्चा है वो भी क्या है, क्यूरियस नेचर का है। ही इज अट्रैक्टेड बाय, वो बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग से वो क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल थिंग से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ही विशेस टू पॉजेस एवरीथिंग विच इज अट्रैक्टेड, अब वो ये चाहता है कि जितनी भी चीजों से वो अट्रैक्ट हो उसको वो सारी की सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। हाउएवर ही टेक इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स ओनली, बट हाँ, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट उसको तब तक था जब तक वो अपने पेरेंट्स की कंपनी में था। बट जब वो अपने पेरेंट्स को खो देता है तो वो ये सारी चार्म, जितनी भी अट्रैक्टनेस है, वो सारी चीजें वो क्या कर देता है, खो देता है। जब उसे ये रियलाइज होता है वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ चाइल्ड गोज इनटू द फेयर, वो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, अट्रैक्ट होता है काफी चीजों से, ठीक है, और वो विश करता है कि वो क्या बाय करे, बलून्स, स्वीट्स, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, एंड उसको एंजॉय करनी थी राउंड अबाउट की राइड, ठीक है। बट सडनली जब वो ये देखता है कि उसके पेरेंट्स मिसिंग हो गए तो वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। और मैन उसको क्या करता है, कंसोल करता है। एंड ही ऑफर्ड हिम टू बाय नंबर ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें उसे दिलाना चाहता था। बट एट द एंड क्या है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ चाहिए थे तो उसके पेरेंट्स, उसका सारा इंटरेस्ट उन चीजों में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इन दिस वे यू विल राइट दी आंसर्स, इस तरीके से आप आंसर्स लिखते हैं, इस तरीके से आप आंसर्स को समझते हैं, ठीक है, डन है। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, काफी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बस वही है बात, मैंने वही बोला, पूछने का तरीका अलग होगा। सेकंड, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपके क्वेश्चन आंसर का जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब आपको पूरा वही सीन बताना है कि वो स्प्रिंग का टाइम था, जो फेयर था वो इंट्रोड्यूस, देखो कैसे, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग वाज अ गे ओकेजन, वो हमने समरी में भी डिस्कस किया था। इट वॉज हेल्ड इन विलेज, कहाँ पे हो रहा था, विलेज में हो रहा था। नंबर ऑफ पीपल वर गोइंग इन टू द फेयर, बहुत सारे लोग थे जो उस मेले में जा रहे थे। उन्होंने न्यू क्लोथ पहने थे, कलरफुल क्लोथ पहने थे। कुछ लोग जो है वो पैरों से चल के आ रहे थे, तो कुछ बैलगाड़ी से चल के आ रहे थे, तो कुछ हॉर्सेस में। जो फेयर था, मेला था, वो बहुत ज्यादा फुल ऑफ इंजॉयमेंट, फुल ऑफ जॉय के साथ था। एक बच्चा था जो फेयर की तरफ जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत ज्यादा खुश होता है। बहुत सारी दुकानें वो देखता है, टॉयज की, स्वीट्स की, बलून्स की। शॉप पे गार्लैंड ऑफ गुलमोहर्स फ्लावर्स वो देखता है कि वहां पर बिक रहे हैं। उस बच्चे को बलून्स लेने थे, स्वीट्स लेनी थी, बहुत सारी चीजें थी वो लेनी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी डिमांड को रिजेक्ट कर लिया। उसने वहां पर जगलर भी देखा, ठीक है, टेम्पल, नियर द टेम्पल, वहां पर उसने क्राउड देखा, बहुत ज्यादा ठीक थी। सम पीपल वर इंजॉइंग द राइड ऑफ राउंड अबाउट, ठीक है, एंड चाइल्ड ऑल्सो वेंट टू राइड, बच्चे को भी उस राउंड अबाउट में घूमना था। बट जैसे ही उसने देखा, उसका जो इंटरेस्ट है वो वहां पर खो गया था, क्योंकि उसने देखा कि उसके पेरेंट्स क्या है, मिसिंग है। वो अपने पेरेंट्स से क्या हो गया है, वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया, ही इज लॉस्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो मैंने फटाफट फटाफट यहाँ पर हमारी स्पीड इसलिए ली, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द थिंग्स दैट द बॉय वांटेड टू पोजेस और डू विद हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये वाला मैं क्वेश्चन बोलूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ वो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर और ज्यादा गौर करने की जरूरत है। सिंपल, अभी हमने सारी चीजें देखी ना, वही क्वेश्चन है कि वो क्या क्या चीजें थे जो वो खरीदना चाह रहा था, है ना, और क्या क्या चीजें थी जो उसके पेरेंट्स, ही वॉज विद हिज पेरेंट्स, जब अपने पेरेंट्स के साथ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है बच्चों, डिफरेंस वहां पे आता है, ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का आएगा, तो आपको इसको काफी बड़े वे में लिखना होगा। बट जहां पर क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का आता है, तो वहां पर 3 से 4 लाइन में इसको खत्म करना होता है कि ये, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पूरी चीज लिखनी होती है कि बच्चा जो है
वो विलेज फेयर में गया अपने पेरेंट्स के साथ। उसने बहुत सारे स्टॉल्स देखे, स्वीट्स के, टॉयज के। सबसे पहली पहली बार से शुरुआत उसने करी। एट फर्स्ट उसने देखा कि ब्यूटीफुल टॉयज उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल टॉयज हैं। उसके पेरेंट्स को उसने पूछा, बट उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं दिलाया, ठीक है। और उसके पेरेंट्स उसको वहां से लेके चले गए। फिर उसने रास्ते में बटरफ्लाईज देखी, ठीक है, और वो उनको पकड़ने में सक्सेस नहीं हुआ। फिर आगे जाके उसने स्वीट सेलर शॉप देखी। अब यहाँ पर देखो ना, उसमें पूछा है कि क्या क्या चीजें बच्चे ने उस मेले में देखी, उस मेले के दौरान देखी। तो देखो क्या देखा उसने। सबसे पहले उसने देखा बहुत सारे, एट फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फर्स्टली उसने ब्यूटीफुल टॉयज देखे, ठीक है। उन टॉयज को देखने के बाद अब उसने क्या करा, बटरफ्लाईज को देखा। बटरफ्लाईज को उसने कैच करना चाहा, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसने स्वीट सेलर शॉप को देखा, वहां पर उसे बर्फी चाहिए थी, बट उसके फादर ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने देखा गार्लैंड ऑफ गुलमोहर वहां पर है, ठीक है, बट फिर उसके फादर ने उसके गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को नहीं दिलाया। फिर वो बलून्स लेना चाहता था, उसके फादर ने नहीं दिलाया। फिर उसने जगलर को देखा, जगलर, एंड देन ही वांटेड टू अ शॉ। फिर उसने वहां पर फ्लूट सुनी, जहां पर उसने स्नेक चामर को देखा, बट ही फेयर्ड हिज फादर, ठीक है, वो अपने फादर से डरता था, इसलिए वहां से भाग गया। एट द एंड में देखो उसको राउंड अबाउट की राइड लेनी थी, राइड ऑफ अ राउंड अबाउट। ही टर्न अराउंड, हिज पेरेंट्स वर नोवेयर सीन, ठीक है। तो देखो इतनी सारी चीजें हमें ये डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना होता है। ये हमें क्या होना, क्या करना पड़ता है, इसको इस तरीके से डिटेल में लिखना पड़ता है। बट अगर 3 to 4 का आंसर, 3 to 4 लाइन्स में अगर आंसर लिखना है तो आपको फटाफट से भी लिखना था। एट फर्स्ट he saw beautiful toys, then secondly he saw beautiful butterflies, but he did not catch him. Then he saw sweet seller shop who was selling barfi. Then he see garlands of gulmohar. Then he wanted to buy balloons, and at the last he has saw the roundabout। अगर आपको 3 to 4 लाइन्स में लिखना होता, बट यहाँ पर आपके पास क्या बोला मैंने, 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको इस तरीके से 1 से 1.5 पेज लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द स्प्रिंग फेस्टिवल। अब देखो चेंजेस बताने हैं, क्या चेंज हो गया, है ना। तो सेम चीजें हैं, देखो क्वेश्चन आप देखोगे सेम है, बस यहाँ पर चेंज क्या बताना है कि जो बच्चा था जब उसके साथ उसके पेरेंट्स थे तब उसे क्या क्या चीजें चाहिए थी, ठीक है, क्या क्या चीजें उसे चाहिए थी, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। जो बच्चा नोट कर रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, और उसमें देखो जो भी चीजें हैं, एंड हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। बट जो बच्चा लिख रहा है पॉज करो, आराम से फिनिश करो, एंड देन आगे बढ़ना, ठीक है। तो आप देखोगे राउंड अबाउट तक चाहिए था, बट जैसे ही वो देखता है उसके पेरेंट्स उससे सेपरेट हो गए, उसके बाद क्या हो जाता है, पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है कि वो रोने लग जाता है, और आदमी उसे कंसोल करता है, बहुत सारी चीजें उसको देता है कि ये ले लो वो ले लो, है ना। बट वो ये सारा इंटरेस्ट क्या कर देता है, खो देता है। उसको जो चाहिए था सिर्फ और सिर्फ उसके क्या चाहिए थे, पेरेंट्स ही चाहिए थे। बट एट द एंड ही जस्ट वॉन्ट हिज पेरेंट्स, दैट्स कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why would the parents, as the boy thought, turn down his request। अब देखो why would the parents, as the boy thought, कि बच्चे ने ऐसे क्यों सोचा, जो पेरेंट्स हैं वो उसकी रिक्वेस्ट क्या नहीं करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉय हैड गॉन टू द फेयर वेयर हिज पेरेंट्स वर विद हिम, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। द प्लेस वॉज फुल ऑफ फेवरेट थिंग्स, सेम वही चीजें हैं, बट उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। तो बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये है आपका आंसर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। क्योंकि वो ये जानता था, सिंपली मैं बता दूं, वो ये जानता था कि अगर वो हर टाइम पे कुछ ना कुछ पूछेगा अपने पेरेंट्स को, तो उसके पेरेंट्स उसको वो चीज नहीं ही दिलाएंगे। उसके पेरेंट्स हमेशा उसको रिफ्यूज करेंगे, उसे पहले से उनका नेचर पता था। अब आपको किस वे में बताना है कि जब वो बलून खरीदने गया तो उसके पापा ने उसको बोल दिया कि तुम बच्चे हो इस बलून्स के साथ खेलने के लिए, ठीक है। जब वो स्वीट्स के सेलर के उस पर कि तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हो, है ना। अगर मैं नेक्स्ट उसकी बात करूं,
तो उसके जो फादर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की उसने बात करी कि मुझे ये चाहिए, उसके फादर ने बोला कि तुम क्या ऐसी बेकार सी चीज लोगे। तो वो अपने फादर का नेचर जानता था, उसे पता था उसके फादर्स को वो चीज नहीं दिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने फादर का नेचर बताता है कि देखो, इस तरीके से उसे पता था कि चीजें क्या होने वाली है, जो वो मांगेगा उसे वो चीजें नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट, कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन ऑफ द पेरेंट्स। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सेम रिपीटेटिव आंसर आएगा इसका, बट पूछने का तरीका अलग हो गया। अभी हमने जो डिस्कस किया था यहाँ ऊपर पे देखो, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर क्या था, डिस्क्राइब द चेंजेस, है ना, दैट ऑकर द चाइल्ड इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग फेस्टिवल में क्या चेंजमेंट हो गया, तो पेरेंट्स के साथ जो था वो वाला सीन, और पेरेंट्स जब बिछड़ गए उससे वो वाला सीन, दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से पहला ये बन गया। अब देखो वही क्वेश्चन उन्होंने घुमा के पूछ दिया, वही क्वेश्चन उन्होंने सेकेंड वे में पूछ दिया कि कंपेयर करो बच्चे का एटीट्यूड जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे और जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग द चाइल्ड वाज विद हिज पेरेंट्स, एक्साइटेड था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको सारे लिखना है, ऐसा नहीं कि डबल बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स उनके सेम है, आंसर तो वर्डिंग्स देखो है अलग, ऐसा नहीं बोल रहा हम एग्जैक्ट सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है अलग है, आंसर्स थोड़े बहुत सिमिलैरिटी में आ रहे क्योंकि कंसेप्ट उसका सेम है, पूछने का आंसर उसके सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो वही चीज पूछ रहा है, बट पूछ किस तरीके से रहा है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें ये हमने बहुत बार डिस्कस कर ली, अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा लॉन्ग ना लेते हुए। ठीक है, देखो तो ये आपका आंसर है एट द एंड पॉइंट। तो दीज ऑल आर योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द थिंग्स, ये भी लॉन्ग आंसर में ही आता है। देखो, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन द वे एंड व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। कि बच्चा जो है उसने अपने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी और वो पीछे क्यों छूट गया। तो जो जो चीजें देखी, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको इसको या तो आप ऐसे पॉइंट बना के लिख दो, सबसे बेस्ट है, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप ऐसे 1 2 3 पॉइंट्स बना के लिख लो कि पहले उसने टॉयज देखे उसके बारे में लिख दो, फिर उसने मस्टर्ड फील्ड में ड्रैगन देखे वो उसके बारे में लिख दो, उसने मस्टर्ड फील्ड देखी, फिर वहां उसने ड्रैगन फ्लाइज देखे उनके बारे में लिख दो, बटरफ्लाइज देखी, फिर कुछ इंसेक्ट्स देखे उसने चलते हुए वो लिख दो, फिर उसने और क्या क्या चीजें देखी वो चीजें आप लिखोगे। और वो पीछे क्यों छूट गया, क्योंकि वो उन जो बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाइज थी उनसे क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका इसलिए अलग है बेटा, ये नहीं पूछ रहे कि उसने मेले के अंदर जाके क्या क्या चीजें देखी। ठीक है, जब वो मेले की तरफ जा रहा था उस टाइम पे क्या क्या चीजें उसने देखी, वो ये क्या क्या चीजें उसने ऑन हिज वे टू द फेयर। अब वर्डिंग्स का आप ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है ऑन हिज वे, ऐसा कहीं पे आता है तो उसने बोला फेयर के रास्ते में, मेले जाने के रास्ते में, और मेले में पहुंच के उसने क्या क्या चीजें देखी वो अलग है। कि इन दी फेयर उसने क्या क्या चीजें देखी वो आपको बतानी है, और ऑन दी वे टू हिज फेयर जब वो मेले में जा रहा था उस टाइम पे उसने क्या चीजें देखी और वहां पर वो क्यों पीछे छूट रहा था वो आपको बताना है। तो देखो, आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो बट कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। ऑन हिज वे टू द फेयर मतलब जब जा रहा है वो फेयर की तरफ, ठीक है, फेयर की ओर वो जब जा रहा है, फेयर में नहीं पहुंचा अभी, मेले की तरफ वो जा रहा है, उस टाइम पे क्या चीजें देखी, तो उस टाइम पे उसने ये चीजें देखी थी। ठीक है, अब वो वहां पर क्यों छूट गया था, क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाइज पकड़ने के चक्कर में, और इन दी फेयर फेयर के अंदर उसने क्या क्या चीजें देखी वो चीजें अलग। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है वहां पर, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको दोनों के डिफरेंस बता दिए, ऑन हिज फेयर एंड इन दी फेयर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, देखो मैंने बोला था ना ये आपके आए हुए क्वेश्चंस में से है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट आर द
things the child see on his fair and why does he lag behind? जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, क्वेश्चन सेम है। देखो बेटा, क्वेश्चन सेम है बट आंसर्स का तरीका अलग है। यहाँ पर देखो आंसर्स किस तरीके में है, पॉइंट वाइज पॉइंट, है ना, पॉइंट वाइज पॉइंट। इसमें भी पॉइंट वाइज पॉइंट है बट देखो पहले द टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, यहाँ पर कितने अच्छे वे में, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन 2 बार लिख के आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है वो है आंसर देने का जो तरीका है, ठीक है, द वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ, अगर मैं बोलूँ राइटिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और काफी ज्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है। जिस वे में आपको आ रहा है उस वे में आप आंसर दो, जिस वे में आपको सही लग रहा है उस वे में आंसर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि क्या करना है, वो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो इसी तरीके से लाएंगे। शॉर्ट का आंसर आप कितने उसमें लिखोगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो समझो, ठीक है। देखो बेटा, अगर आपके पास वहां पर क्वेश्चन आपके पास आता है 30 to 40 वर्डिंग्स में, ठीक है, 30 to 40 के, एक मिनट, 30 to 40 के वर्ड्स में आता है, 30-40 के वर्ड्स में आता है। 30-40 से याद रखना हमें 3 to 4 लाइन्स लिखनी होती है, 3 to 4 लाइन्स लिखनी होती है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स की उसमें आता है, तो आपको 1.5 पेज पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा बेटा। ये आपके पास मैक्सिमम है, और अगर मैं मिनिमम बोलूं तो मिनिमम 1 पेज आपका कवर होना ही होना चाहिए एट एनी हाउ कॉस्ट, ठीक है। 30 to 40 वर्डिंग्स में आता है, 3 to 4 लाइन्स लिख लो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, 1.5 पेज मैक्सिमम है, वरना 1 पेज तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 1 लाइन में कंप्लीट करो, मार्क्स के हिसाब से करो ना। 1 लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, 1 लाइन क्वेश्चन है, वो 1 मार्क्स को उसमें कवर कर लो। 1 लाइन क्वेश्चन को, 1 मार्क्स को 1 लाइन में कवर करना आपको, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाइन। जैसे देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 4 मार्क्स का बोला है, कितना, 30 to 40 वर्ड्स में बोला है, और कितने का, 4 मार्क्स का बोला है। 4 मार्क्स का मतलब आपके पास यहाँ पर 4 to 5 लाइन्स होनी ही चाहिए। जितने मार्क्स हैं और जितनी वर्डिंग्स होती हैं उसी के, देखो 30 to 40 वर्ड्स हैं मतलब 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए। 4 मार्क्स का एटलीस्ट 5 लाइन्स तक, तो जितने मार्क्स हैं उससे 1 लाइन ज्यादा लिखो ना। 5 मार्क्स होने ही होने चाहिए, 5 मार्क्स तक तो होने ही होने चाहिए, सॉरी 4 मार्क्स का जो है 5 लाइन्स तक होने ही होने चाहिए। ये क्वेश्चंस हैं, देखिए पहला है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज ही हैज लॉस्ट हिज वे। वीडियो को पॉज करो और आंसर्स यहाँ से उतारना शुरू करो, क्योंकि मैंने सारी चीज आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। हाउ हैव द चाइल्ड एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी हैज बीन डिस्क्राइब। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि वो बता रहा है कि बच्चे की एंजाइटी और इनसिक्योरिटी आपको कैसे पता चली। तो फुल डीप क्राई रोज द चाइल्ड डाउन ड्राई दी थॉट, उसने अपना गला सुखा दिया था रो रो करके, है ना। ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही हैड रन अवे क्राइंग इन रियल फेयर, है ना। तो वो अपने मदर फादर को इतने जोर जोर से चिल्लाता, तो वो जो चिल्लाने का तरीका है, जिस तरीके से वो परेशान हो रहा था, है ना, उस तरीके में उसका पता चल रही थी कि उस बच्चे के अंदर कितनी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी है। देखो, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, जो चीजों से पहले चाहिए थी। अब ये आपका देखो, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ये कितने में कवर हो गया, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये 3 to 4 लाइंस में आपका कवर हो गया, राइट, 3 to 4 लाइंस में ये कवर हो गया। देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये भी है, ठीक है, इसको आप देखो, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, एंड में क्या हुआ होगा, आप क्या सोचते हैं। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली जब वो आदमी उसको मिल गया था, उस आदमी ने उसको पूरा घुमाया,
शांत करने की कोशिश करी, तो बाद में वो वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है या सिक्योरिटी वाले हैं, है ना, जहाँ से वो अनाउंसमेंट करवा सकते हैं कि ये आपका बच्चा खो गया है, ये सो, तो एट द एंड उसको उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 3 मार्क्स का दिया है, वैसे ये आता है आपका 1 मार्क्स के उसमें। अब यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा है, 20 to 30 वर्डिंग्स है, ठीक है, 3 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर 4 लाइन्स कवर होनी चाहिए, 4 लाइन तो होनी ही होनी चाहिए। तो व्हाट आर द थिंग्स ऑन हिज फेयर, सेम क्वेश्चन है, देखो जो ऊपर वाला था, मैं इसीलिए डबल ट्रिपल बार लेके आई हूँ, पहले तो आंसर देने का तरीका अलग था, ठीक है। तो जो हमने पहले वाला पढ़ा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा कितना बड़ा पैराग्राफ है, एटलीस्ट 1 पेज वहां पर कवर हुआ है, ठीक है। सेकेंडली आपके लिए यहाँ पर लाई हूँ मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को आपने जब लॉन्ग वे में पढ़ दिया, अब शॉर्ट वे में आंसर दोगे तो देखो सिर्फ इतने वे में देना है कि जो आपकी 4 लाइन्स ही कवर हो खाली। तो एक बड़े आंसर को आप कैसे छोटा आंसर बना के लिखोगे वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कि इन द फेयर चाइल्ड वांट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें चाहिए थी, क्या क्या चीजें उसे चाहिए थी, और व्हाई डज द मूव ऑन विदाउट वेटिंग द आंसर, वो आगे बढ़ रहा था बिना आंसर मांगे। तो ये सारी चीजें हमने बहुत बार डिस्कस कर ली हैं, आप इसको देखो, हर जगह आंसर लिखने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हम फटाफट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके लिए जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। बट आपको जो समझना है बेटा वो यही है कि आपको यही समझना है कि सारे आंसर जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, बार बार लिखोगे ना, तो इसको आपको याद भी हो जाएंगे, और किस तरीके से, जिस तरीके से आपको सही, आपको जो आंसर यहाँ पर लिखा है इस वे में समझ में आ रहा है, इस वे में लिखो, आगे आंसर उस वे में लिखना, ठीक है। आपको जो इससे पहले हमने आंसर डिस्कस करे वो वाले आंसर समझ में आ रहे हैं, उस वे में लिखो, जिस तरीके से सूटेबल आपको लग रहा है आप उस वे में, ठीक है। देखो, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज और एंजाइटी इनसिक्योरिटी हैज बीन डिस्क्राइब, देखो ये आंसर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था ये वाला उसी टाइप में है, लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग वर्जन हो जाएगा, क्योंकि पहले जो हमने डिस्कस किया वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, अब जो हमने डिस्कस करा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है बार बार और समझना उसको, क्योंकि जब आप उसको लिखोगे समझोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसको डबल बार लिख के याद करने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, ये थोड़े से लॉन्ग और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बस आपको ये समझना होता है कि आंसर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय टीचर्स, काफी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन होने चाहिए सबकी नोटबुक में। सब लोग अच्छे से अपनी क्वेश्चंस को देखो, समझो आंसर्स किस तरीके से लिखते हैं, आंसर का वे क्या है लिखने का, किस वे में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने, वो सारे आप लोग इससे समझोगे। जहां पर आपको लग रहा है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बट क्वेश्चन रिपीटेटिव होंगे लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, आंसर्स सेम हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका फिर चेंज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जो क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे समझोगे। एक बार क्वेश्चन आंसर कर लिया आपने, समरी पहले अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर देख लो, आपका इस चैप्टर में से क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।